जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वाई डज प्राइस हिट योर स्टॉप लॉस बिफोर रिवर्सिंग। कि जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो ट्रेड लेने के बाद मार्केट हमारा एसएल क्यों लेता है, ठीक है, या जिस जगह पे हम एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट हमारा एसएल लेने के बाद रिवर्स क्यों हो जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे जो बिगिनर्स है इनका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मैं आज कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मार्केट एसएल क्यों लेता है, एसएल लेने के पीछे रीज़न क्या होता है मार्केट का, तो वो चीज़ आज हम इसमें समझेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उसी टॉपिक पे होने वाला है कि देखो, पहले मैं थोड़ा ब्लैंक चार्ट में बता देता हूँ। ब्लैंक चार्ट में पहले अपन समझे, देखो जब मार्केट देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से गया। मान लो ये छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है, मिनी टाइम फ्रेम में। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि कोई कैंडल बनी, ठीक है, ये मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई कैंडल बनी, ठीक है, ये एक कैंडल बन गई, ठीक, तो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, इस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई बिगिनर है या कोई मतलब लो लेवल या जिसे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, ठीक है, वो ऐसी जगह पे एंट्री लेते, ठीक है। तो एंट्री लेना कोई वो गलत बात नहीं, ठीक है, बट एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम अपने एसएल को बचा सकते हैं मार्केट में लिक्विडेट होने से। अब बिगिनर क्या करता है ज़्यादातर, यहाँ पे जैसे उसने यहाँ पे एंट्री ली तो वो यहाँ पे ऐसे रखेगा और मान लो 1:2 या 3 का टारगेट लेगा, ठीक है, ये 1:3 का टारगेट हो गया, ठीक है। बट अब समझने वाली बात ये है कि मार्केट क्या ऐसे जाता है, ऐसे कभी नहीं जाता मार्केट। वो देखो बाय द वे जब जाना होता है ना मार्केट, तब काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता है ना मार्केट। जब जैसे देखो ये बुलिश हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, और मार्केट यहीं से झट से ऊपर चला गया, तो मार्केट में कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है या ऊपर एसएल्स होते हैं, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ऊपर चल जाता है अपना एसएल हिट किए बिना, ठीक है। बट ये वाला ये जो प्रायोरिटीज़ है, ठीक है, ये जो सिचुएशन बनती वो बहुत कम बनती, यानी 10 में से ना 1 या 2 बार ऐसा सिचुएशन बनेगी जब आपका एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है। वरना आपका अगर आप ऐसे एंट्री लोगे ना तो मार्केट क्या करेगा, पहले जैसे यहाँ से ऊपर गया ना, जैसे यहाँ से ऊपर गया, सॉरी एक सेकेंड, जैसे मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, इनको निकालेगा पहले, इनको, ये जो बायर्स है ना, यहाँ पे मान लो आपने एंट्री ले ली, तो ये जो बायर्स है ना, इन बायर्स को निकालने के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है, या मार्केट इन बायर्स को भी निकालने के लिए एक बार नीचे आ सकता है, ठीक है। एक ये सिनेरियो होता है कि मार्केट यहाँ पे आपका ऐसा लिया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, एक ये सिनेरियो होता है। थर्ड सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो मार्केट क्या करेगा, इनका एसएल भी लेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो न्यू बायर्स आए थे, ठीक है, इनका भी एसएल लेगा मार्केट, और फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा, फिर मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में बेसिकली ये ऐसे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ज़्यादातर बिगनर्स कहाँ पे एंट्री लेता है, इस जगह पे एंट्री लेता है, ठीक है। तो देखो एंट्री लेना गलत नहीं होता, ठीक है, आपको देखो मार्केट जैसे जिसको सामने वाले को जैसे समझ आ, ठीक है, सब अपनी अपनी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जो बट बिगनर लेवल वाले को इतना पता नहीं होता कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, कहाँ पे
जब देखो आप धीरे धीरे मार्केट को टाइम दोगे ना, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप हमेशा एसएल देते रहोगे कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एसएल मेरा सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप मार्केट में टाइम दोगे, वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा मार्केट के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। आप हमेशा एसएल देते रहोगे। तो बेसिकली ये 2 सिनेरियो होते हैं इस तरीके से। तो आज हम समझेंगे कि अपना एसएल मतलब कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, मार्केट ट्रैप कैसे करता है और अपने एसएल को सेफ कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। चलो मैं उस पर चार्ट पे बता देता हूँ। ठीक है, इसको रन देखो, हाँ इसमें बताऊँगा। ठीक है, देखो मार्केट ने किसी ने देखो यहाँ पे एक हायर हाई हुआ, हाई लो हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद हायर हाई हुआ। तो कुछ लोग देखो जो बिगनर्स होते हैं ना, वो ये इस रेड कैंडल का जब ब्रेकआउट देगा, ठीक है, मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, तो उसका एसएल कहाँ पे होगा? उसका एसएल होगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लगाएगा वो एसएल अपना। ठीक है, एंड सेकंड चीज़, जब मार्केट हायर हाई हुआ एंड नीचे हायर लो हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले मैंने सिनेरियो बताया था, ठीक है, किसी ने यहाँ पे देखो, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, एसएल इसके नीचे लगा दिया मान लो, तो उसका एसएल ले लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, या फिर मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिस हो गई तो उसने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट क्या करे, पहले इन दोनों को निकालेगा। ठीक है, पहले देखो इसको भी निकालेगा और इसको भी निकालेगा। ठीक है, देखो मैं एक सपोर्ट बना देता हूँ, ठीक है, जिससे कि पता रहेगा। यहाँ पे देखो, अब किसी ने देखो यहाँ पे एंट्री ली होगी, ठीक है, किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली, तो उसके बाद मार्केट नीचे आए, इन दोनों को निकाला, किसी ने यहाँ पे ऐसे लगाया होगा, ठीक है, नीचे, तो इन दोनों को निकालने के बाद मार्केट देखो कैसे अपसाइड में मूवमेंट किया है मार्केट। ठीक है, मार्केट देखो कैसे ऊपर की तरफ हटा है मार्केट। तो ये सिनेरियो होता है। अब किसी ने देखो यहाँ पे लगाया होगा, लॉन्ग किया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, तो बेसिकली उसने यहाँ पे ऐसे रखा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1:2 देखो, जिसने 2 टारगेट जैसे स्कैल्पर वगैरह होते हैं ना, वो तो लेके निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी ने 1:3 का टारगेट है, उसका टारगेट यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे, देखो किसी का टारगेट यहाँ पे, ठीक, तो उसको टारगेट लेने से पहले मार्केट ने पूरा रिवर्स करके नीचे लाके निकाल दिया उसको। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे टारगेट के लिए गया। ठीक है, तो समझ आ रहा है कुछ? तो मैं बेसिकली वही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट आप जहाँ पे एंट्री लेते हो ना, वहाँ पे मार्केट के एसएल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर देखो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले भी रहे हो ना, तो फर्स्ट थिंग कि एसएल देखो कई ज़्यादातर है ना इस कैंडल के नीचे, या तो यहाँ पे लगा देंगे या इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब मान लो ये भी बिल्कुल पास है, तो मेरे को एसएल ना थोड़ा देखो 55, 54 का, 55 का, ठीक है, तो मैं 60 लूँगा। ठीक है, 60 लूँगा। देखो तो अब मैं 1:3 टारगेट करूँगा। ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ पे देखो, अब मेरा एसएल थोड़ा सा सेफ है। अगर मार्केट देखो इनको पूरा ही निकाल देगा, ठीक है, तो मेरा एसएल जाएगा। अब मेरा एसएल थोड़ा सेफ भी हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सेफ प्ले कर सकता हूँ। तो मार्केट देखो हमेशा ना, मार्केट आपको हमेशा ट्रैप करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको वहाँ पे एंट्री लेनी जहाँ ट्रैप होने के बाद। आप सपोज़ करो कि मैं
ट्रैप होने के बाद और लोगों के ट्रैप होने के बाद एंट्री लूँ, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे नीचे आ रहा था, ठीक है, किसी ने देखो यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली तो उसने एसएल कहाँ पे लगाया हुआ, यहाँ पे लगाया। बेसिकली देखो जिसने यहाँ पे एंट्री लगाई, देखो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, इस कैंडल ने देखो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे ऐसे लगाया होगा। तो इस ग्रीन कैंडल जो बनी, ये ब्लू कैंडल, ठीक है, ये बेसिकली मैंने ब्लू कर रखी बट ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो ब्लैक कैंडल है वो रेड कैंडल है और ये जो ब्लू कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। तो बट मुझे यही कैंडल्स अच्छी लगती है इसलिए मैंने इस कलर में ही लगा रखा है, ठीक है। मुझे रेड ग्रीन इतना पसंद नहीं है कलर। तो इस कैंडल ने देखो इनको लिक्विडेट किया, उसके बाद मार्केट देखो ऊपर गया। ये जो बायर्स सेलर्स थे इनका ऐसे लिया, उसके बाद देखो मार्केट इन सेलर्स को टारगेट किया, इन सेलर्स को निकाल दिया, ठीक है। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब भी ऐसे लगाते हो ना, देखो अब आप स्कैल्पर हो तो आपको देखो थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि टारगेट देखो थोड़ा छोटा होता है। एसएल भी आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, या एसएल कभी कभी देखो थोड़ा 1:2 का लेना पड़ेगा। बेसिकली अगर देखो टारगेट के अकॉर्डिंग अगर सेम रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है, जैसे मान लो कि 1:1 हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड, तो मत लो, ठीक है। 1:2 या 3 रिस्क रिवॉर्ड हो तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है, वरना ट्रेड में एंटर नहीं करना, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे ये बायर्स है, ठीक है, तो किसी ने देखो यहाँ पे ऐसे लगाया होगा इसके नीचे जस्ट, तो उन सबको निकालने के बाद देखो मार्केट जैसे नीचे आया, मार्केट ने इन बायर्स को निकाल दिया और सेलर्स को दोनों को भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो समझने वाली होती है मार्केट, कि आप जब भी देखो ऐसे लगाते हो, अगर मान लो मुझे यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि एक हायर हाई बना, ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरा एक सेटअप बना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, तो मैं अपना ऐसे यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि मार्केट का लास्ट लो तो ये वाला है, ठीक है, और ये बिल्कुल पास है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देखो ये कितना 60, तो मैं 70 5 या 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा बफर लेके चलूँगा, ठीक है, जिससे कि अगर मार्केट में देखो वॉलेटिलिटी होती है जिस वजह से हमारे ऐसे लिट हो जाता है, मैं टारगेट लूँगा इस लेवल का, ठीक है, तो ऑब्वियसली 1:2 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा जब भी एंट्री करो उससे पहले आपको एसएल और अपना टारगेट पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, वरना आप हमेशा एसएल देते रहोगे, ठीक है, और मार्केट को जहाँ जाना है मार्केट वहाँ जाता रहेगा। मार्केट को ऊपर जाना है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा तो साइडवेज रहेगा मार्केट, ठीक है। बट आप अपने एसएल को कैसे सेफ रख सकते हो वो मैंने आज इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर संडे को एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छे से हो, जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सको, ठीक है। ओके, मिलते हैं।